जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का पवित्र बंधन कहा गया है। पति पत्नी के प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है करवा चौथ का व्रत। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। ये स्त्रियों का मुख्य त्योहार है जो कि इस बार 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। पूजा के लिए एक पट्टे पर जल से भरा लोटा एवं एक करवे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा बनाकर उसके नीचे शिव और कार्तिकेय जी की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देते हैं और फिर भोजन करते हैं। गणपति जी महाराज गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए हम करवा चौथ व्रत की कथा आरंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ये सुन उसने अपने भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वह इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ भी घर में था वो सब उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के साथ साथ धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो गणपति महाराज की जय। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की पत्नी थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो सके। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणेश जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणपति महाराज जी की जय। करवा चौथ के व्रत के उद्यापन के लिए चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, लिपस्टिक, ब्लाउज, साड़ी और जितना आप रुपया चाहें रख के सासू माँ को दें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देंगे। इस तरह करवा चौथ की पावन कथा सुनकर सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। आइए हम सब मिलकर माता पार्वती और भगवान शिव से ये प्रार्थना करें, सभी सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहे और हर घर में सुख, शांति और मंगलमय वातावरण बना रहे। जय माता दी। राधे राधे।